हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है आप सभी अनअकैडमी के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के चैनल पर, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ये एमसीक्यू सेशन, जो आप सभी के मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप एमपीपीएससी के साथ साथ मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप यकीन मानिए, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं इस प्रकार के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप सभी के लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन बैच ये आप सभी के लिए 4 मई से, जिसमें मल्टीपल एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, एक साथ पूरी टीम जो है आपके साथ आपकी तैयारी को आसान बनाएगी। और मैं यहाँ पर आपको डील करूंगा इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था, जो आप सभी के लिए एमपीपीएससी के लिए रिवीजन के लिए कार्य करेगी और साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए कार्य करेगी। तो इनरोल जरूर कर लें इस बैच में। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इस रेफरल कोड का प्रयोग करके, PANDEY, इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें डिस्काउंट के साथ। तो दोस्तों, सब चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन का संयंत्र कहां पर अवस्थित है, यहां पर प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका? सोयाबीन संयंत्र कहां पर, यानी कि सोयाबीन प्लांट, आंसर क्या होगा इसका? उज्जैन में अवस्थित है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे, ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूज करने वाला है, काफी स्टूडेंट्स में उज्जैन और इंदौर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आप सभी को, जो सोयाबीन का रिसर्च सेंटर है, नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर अवस्थित है, वो कहां पर अवस्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र वो अवस्थित है इंदौर में। और जो सोयाबीन का संयंत्र अवस्थित है, जो प्लांट अवस्थित है, वो कहां पर है? वो उज्जैन में है। ध्यान रखिएगा, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित ये नगरी, यहां पर अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, ये याद रखना है। और यानी कि रिसर्च सेंटर जो सोयाबीन का है, वो कहां पर है? सोयाबीन का रिसर्च सेंटर आपका अवस्थित है इंदौर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनुसंधान केंद्र। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस स्थान पर मेगा फूड पार्क अवस्थित है, आपको बताना है। इनमें से किस स्थान पर मेगा फूड पार्क अवस्थित है? मंदसौर में है, छिंदवाड़ा में है, होशंगाबाद में है और देवास में। ये चार यहाँ पर आपके नाम लिखे गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है। मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क हैं, 7 फूड पार्क हैं और 2 मेगा फूड पार्क हैं। एक मेगा फूड पार्क जो है वो खरगोन में अवस्थित है, और दूसरा जो मेगा फूड पार्क है, अवंती मेगा फूड पार्क, वो कहां पर है? देवास में। याद रखिएगा, अवंती मेगा फूड पार्क कहां पर है? अवंती मेगा फूड पार्क अवस्थित है कहां पर? देवास में। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? राज्य में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? इनमें से आपको प्रश्न में से बताना है, ऑप्शंस में से 1934 में, 1922 में, 1938 में या 1932 में। तो ध्यान रखना है कि राज्य का जो पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, वो 1922 में स्थापित किया गया था। कहां पर? बानमोर, मुरैना में। बानमोर, बानमोर कहां पर है? बानमोर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी मुरैना में। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1922 में। 1934 में जावरा में पहली शुगर मिल स्थापित की गई थी रतलाम में, और 1922 में जो है मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना बानमोर, मुरैना में ओपन किया गया था, खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, काफी प्रसिद्ध फैक्ट्री है ये। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में अवस्थित है? कैमूर तो वैसे तो आप सभी को पता है कि एक पर्टिकुलर श्रृंखला का नाम है, एक हिल का नाम है, एक पहाड़ी का नाम है, एक रेंज का नाम है, जो कि विंध्य का पार्ट है, ईस्टर्न एक्सटेंशन माना जाता है। लेकिन कैमूर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से एक सीमेंट कारखाना अवस्थित है, और ये कैमूर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, जिसे चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लाइमस्टोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर आपका अवस्थित है
कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है मध्य प्रदेश में पशु पोषण आहार संयंत्र कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में पशु पोषण आहार संयंत्र कहां पर अवस्थित है? इनमें से 4 जिले दिए गए हैं, आंसर क्या होगा इसका? पशु पोषण आहार संयंत्र अवस्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में। एक और चीज याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र कहां पर अवस्थित है? तो ये मुरैना में है, ये मुरैना में है। ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो मुरैना लगाएंगे, और यदि आपसे पूछा जाए ये पशु पोषण आहार संयंत्र कहां पर है, तो पशु पोषण आहार प्लांट कहां पर अवस्थित है? ये आपका धार में अवस्थित है, धार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तेंदुपत्ता का नेशनलाइजेशन आपको बताना है कब किया गया, यानी कि राष्ट्र की संपत्ति घोषित करना, उसे सरकार को अपने हाथों में लेना, उसका तेंदुपत्ता को तोड़ने के लिए, क्योंकि तेंदुपत्ता से क्या बनती है? तेंदुपत्ता का प्रयोग प्रमुख रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है, बीड़ी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो तेंदुपत्ता का मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने तेंदू लीव्स का राष्ट्रीयकरण किया था, और ये जो है आपका, ये क्या है? आंसर होगा इसका बी, यानी कि 1964 तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम प्लाईवुड कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? प्रथम प्लाईवुड कारखाना मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया, आपको बताना है। पहला प्लाईवुड कारखाना इनमें से किस स्थान पर? आंसर होगा इसका सी, इटारसी में। इटारसी किस जिले में है? इटारसी याद रखिएगा, इटारसी होशंगाबाद में जिले में। इटारसी कहां पर है? होशंगाबाद जिले में है। यहाँ पर एक जो है डिफेंस मंत्रालय की भी एक फैक्ट्री है, मीन्स प्लांट है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है इटारसी। इटारसी कोई जिला नहीं है, ये आपका होशंगाबाद जिले में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस सिल्क का उत्पादन किया जाता है? 4 प्रकार की प्रमुख रूप से सिल्क होती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में एक सिल्क का उत्पादन जो है वो, इसमें प्रश्न नहीं किया जाता है, एक सिल्क का उत्पादन नहीं होता है 4 सिल्क में से। एक में आपको बताना है इनमें से वो कौन सा सिल्क है जिसका उत्पादन मध्य प्रदेश में नहीं होता है, जल्दी से बताएंगे। आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका मूंगा सिल्क का उत्पादन मध्य प्रदेश में नहीं होता, मूंगा सिल्क का। हालांकि इसका मूंगा सिल्क, इसमें जो मलबरी है, इरी है, टसर है और मूंगा सिल्क, हालांकि प्रायोगिक तौर पर इसमें जो है पचमढ़ी में इसका प्रायोगिक तौर पर उत्पादन शुरू हुआ है। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका डी, मूंगा सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस स्थान पर कत्था उत्पादन इकाई कार्य कर रही है? कत्था उत्पादन इकाई इनमें से किस स्थान पर कार्य कर रही है, आपको बताना है। अमलई, बानमोर, सीहोर या श्योपुर? अमलई, बानमोर, सीहोर या श्योपुर में से बताना है। तो कत्था उत्पादन इकाई कहां पर कार्य कर रही है? आंसर होगा इसका शिवपुरी और बानमोर में कत्था उत्पादन उद्योग है। आंसर होगा इसका बानमोर कहां पर है? बानमोर मुरैना जिले में है, याद रखिएगा। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका बी। जग्गा खेड़ी फूड पार्क किस जिले में अवस्थित है? 7 फूड पार्क है मध्य प्रदेश में, और 7 फूड पार्क में से एक फूड पार्क जग्गा खेड़ी के नाम से भी है। ये जग्गा खेड़ी फूड पार्क आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? रतलाम में अवस्थित है, खरगोन में अवस्थित है, देवास में अवस्थित है, या आपका मंदसौर में अवस्थित है? तो जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहां पर अवस्थित है? आंसर होगा इसका डी, यानी कि जग्गा खेड़ी फूड पार्क अवस्थित है आपका मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? When the national fertilizer factory established in मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? आंसर क्या होगा इसका? नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहां पर अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है विजयपुर गुना में। विजयपुर गुना में अवस्थित है गैस आधारित प्लांट, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ध्यान रखना है।
1984, यानी कि आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया? डायरेक्टोरेट ऑफ सिल्क, मध्य प्रदेश में डायरेक्टोरेट ऑफ सिल्क का गठन आपको बताना है कब किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ सिल्क, रेशम संचालनालय का गठन इनमें से किस तिथि को हुआ आपको बताना है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका 1 सितंबर 1984 को रेशम संचालनालय का गठन, संचालनालय का गठन, डायरेक्टोरेट ऑफ सिल्क का गठन 1 सितंबर 1984 को याद कर लीजिए। अभी 1 सितंबर 1984 ओमान की सहायता से तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस जिले में की गई? ओमान की सहायता से तेल शोधक कारखाने की स्थापना, दैट मीन्स कि रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी आपको बताना है इनमें से ओमान की सहायता से कहां पर स्थापित की गई है? आगा सोद में की गई है। और आगा सोद कहां पर है? बीना में है। और ये बीना कहां पर है? बीना आपका सागर जिले में है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका बी, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where is the diesel locomotive traction alternator workshop located? डीजल लोकोमोटिव ट्रैक्शन ऑल्टरनेटिव वर्कशॉप इंडियन रेलवे की, भारतीय रेलवे की, ये वर्कशॉप आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। डीजल लोकोमोटिव ट्रैक्शन ऑल्टरनेटिव, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी, यानी कि विदिशा में अवस्थित है, याद रखना है। आंसर क्या होगा इसका? सी, दैट इज विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेशम के उत्पादन के कारण निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ, लखनऊ ऑफ मध्य प्रदेश, एक पर्टिकुलर रेशम के उत्पादन के लिए क्या कहा जाता है इसको? यानी कि सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक रूप से उस पर्टिकुलर रेशम के उत्पादन के लिए आंसर क्या होगा इसका? सिवनी को कहा जाता है। और सिवनी को इरी रेशम के उत्पादन के लिए ध्यान रखना है, इस सिवनी जिले को क्या कहा जाता है? सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? विद द कॉर्पोरेशन ऑफ which country was the national fertilizer factory established? जो नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट हमने देखा 1984 में विजयपुर गुना में, पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि 1984 में विजयपुर गुना में स्थापित किया गया था। तो ये आपको बताना है किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया था जो नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट विजयपुर गुना में है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका अमेरिका और इटली के सहयोग से ये प्लांट स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? अमेरिका और इटली के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के कारखाने के लिए प्रसिद्ध कौशाम्बी किस जिले में अवस्थित है? एक कौशाम्बी एक जगह है जो कि फर्नीचर प्लांट के लिए जाना जाता है। यह आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। कौशाम्बी जो कि लकड़ी के प्लांट के लिए, फर्नीचर प्लांट के लिए जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? आंसर होगा इसका बी, कौशाम्बी कहां पर है? बैतूल जिले में अवस्थित है। आंसर होगा इसका क्या? बी, यानी कि बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां पर अवस्थित है? वेयर इज द ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री लोकेटेड? ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। पीथमपुर में, इंदौर में, मंडीदीप में या ग्वालियर में? ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री इनमें से कहां पर अवस्थित है? आंसर होगा इसका ऑप्टिकल फाइबर कारखाना ये स्थापित है मंडीदीप में। मंडीदीप कहां पर है? मंडीदीप एक औद्योगिक केंद्र है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। यहाँ पर कई प्लांट अवस्थित है, जैसे एचईडी प्लांट भी यहाँ पर अवस्थित है। और ये ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है जापान के सहयोग से मंडीदीप में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका? सी, मंडीदीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख का सरकारी उद्योग कहां पर अवस्थित है? गवर्नमेंट इंडस्ट्री ऑफ ब्लैक आपको बताना है इनमें से कहां पर अवस्थित है? अमलई में, उमरिया में, बानगोर में या शिवपुरी में? आंसर क्या होगा इसका? लाख मेकिंग ये जो इंडस्ट्री है वो कहां पर है? आंसर होगा इसका बी, यानी कि सरकारी प्लांट इसका कहां पर अवस्थित है? उमरिया में। आंसर क्या होगा इसका?
बी उमरिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना, देश का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर का जो सोयाबीन फैक्ट्री है कोऑपरेटिव सेक्टर की, ये कहां पर अवस्थित है? कोऑपरेटिव सेक्टर की जो फैक्ट्री है सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना कहां पर अवस्थित है? आंसर होगा इसका सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना सिवनी में। ये अगेन तीन चीजें एक साथ, अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपका लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट पूछा जाए, सिर्फ लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट पूछा जाए, यानी कि सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना, तो आप कहां पर लगाएंगे? उज्जैन, बिल्कुल सही, उज्जैन। और साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां पर अवस्थित है, तो इंदौर। और यदि आपसे पूछा जाए कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना सोयाबीन का कहां पर अवस्थित है, तो आप सिवनी लगाएंगे। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे? सिवनी लगाएंगे, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कर दूं। आपके लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है, ये 4 मई से, और इसमें अलग अलग एजुकेटर टॉप एक्सपर्ट आपकी तैयारी को आसान बनाएंगे, और मैं आपके यहाँ पर आपके साथ डील करूंगा ये इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। संपूर्ण रिवीजन होगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग जो बन सकता है उसको कवर अप करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इनरोल जरूर कर लें इस बैच में, और साथ ही साथ ये आपकी एक जो तैयारी है एक स्ट्रक्चर्ड वे में आसान बनाएं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले तो इस बैच में एनरोल कर लें, कोर्स में एनरोल कर लें। मेरी प्रोफाइल पर इसका कोर्स की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी, साथ ही साथ अनअकैडमी के होम पेज पर भी प्राप्त हो जाएगी। मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, तो यदि आपने फॉलो नहीं किया तो जाकर के एक बार फॉलो कर लें। और पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर एजुकेटर कम्युनिटी पर पीडीएफ सभी को प्राप्त होंगी, और ये फ्री क्लासेस भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको मेरी प्रोफाइल पर ही प्राप्त हो जाएगी, बैच कोर्सेस आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्रिप्शन ले लें एक स्ट्रक्चर्ड वे में, प्री के लिए, मेंस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, सब कुछ के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए जो रेफरल कोड यू प्रयोग करना है, वो रेफरल कोड आपके सामने PANDEY, ये रेफरल कोड इंस्टेंट डिस्काउंट आपको दिलाएगा। ये यहाँ पर आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद अप्लाई कर देना। PANDEY जैसे ही टाइप करेंगे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम के कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। और यदि आप एक स्ट्रक्चर पे में आप मेंटरशिप चाहते हैं, मेंटरशिप, तो मेंटरशिप अवेलेबल है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर अपनी तैयारी से संबंधित सभी बातें जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर से, रणनीति से संबंधित। तो ये आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइजेज हैं। रेफरल कोड आपको सेम, जहां पर आपको जिसके के माध्यम से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो रेफरल कोड क्या प्रयोग करना है? PANDEY, ये याद रखना है, PANDEY रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करें। हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी लघु हथियार निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? फर्स्ट प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट पुंछ लॉयड ने ये स्थापित किया है इजराइल के सहयोग से। और ये आपको बताना है ये मध्य प्रदेश के किसी एक जिले में स्थापित किया गया है। ये कौन सा स्थान है, जल्दी से बताना है, ये कौन सा स्थान है? फर्स्ट प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित हुआ है, पिंच लाइट ने इसको जो है स्थापित किया है इजराइल के सहयोग से। ये भिंड में स्थापित किया गया है, मालनपुर में, याद रखिएगा कहां पर? मालनपुर में। मालनपुर कहां पर है? भिंड जिले में अवस्थित है, एक औद्योगिक केंद्र है। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओरिएंट पेपर मिल अमलई किस कंपनी समूह का कारखाना है? ये आपको बताना है कि अमलई जो है ये ओरिएंट पेपर मिल यहाँ पर अवस्थित है, कागज बनाने का कारखाना है ये। तो ये आपको बताना है किस पर्टिकुलर ग्रुप का है, किस कंपनी समूह का है, क्या शासकीय है, या टाटा का है, या बिरला का है, या जेपी का है? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका ये एक बिरला का प्लांट है, बिरला कॉर्पोरेशन का प्लांट है। आंसर होगा इसका बी, यानी कि बिरला कॉर्पोरेशन का ये प्लांट है, याद रखना है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थित है? इनमें से किस स्थान पर फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक पार्क? 7 फूड पार्क हैं, 2 मेगा फूड पार्क हैं,
और एक आपका फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक पार्क अवस्थित है। तो ये आपको बताना है कहां पर है, कहां पर अवस्थित है। आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताना है। फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक पार्क इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है। आंसर होगा इसका पावरखेड़ा। और पावरखेड़ा में क्या है, पावरखेड़ा कहां पर है, होशंगाबाद में। याद रखना है पावरखेड़ा कहां पर है, होशंगाबाद। एक्चुअल में बाबई भी है यहाँ पर ऑप्शन, बाबई भी होशंगाबाद में। यहाँ पर फूड पार्क अवस्थित है। पावरखेड़ा में वीट रिसर्च सेंटर भी अवस्थित है, गेहूं अनुसंधान केंद्र भी अवस्थित है पावरखेड़ा में। यह आप सभी को याद रखना है। ये निमरानी आपका खरगोन में पड़ता है, बोरगांव आपका कहां पर पड़ता है, छिंदवाड़ा में पड़ता है। मध्य प्रदेश में स्थापित मेगा फूड पार्क की संख्या अभी मैंने आपको बताई है, अभी जस्ट बताइए। मध्य प्रदेश में स्थापित मेगा फूड पार्क की संख्या आपको बतानी है। आंसर क्या होगा इसका, मेगा फूड पार्क की संख्या। एक तो मध्य प्रदेश में इंडस मेगा फूड पार्क अवस्थित है, इंडस मेगा फूड पार्क कहां पर, ये आपका खरगोन में अवस्थित है, इंडस मेगा फूड पार्क। दूसरा आपका अवंती मेगा फूड पार्क अवस्थित है, और अवंती मेगा फूड पार्क कहां पर अवस्थित है, अवंती मेगा फूड पार्क आपका अवस्थित है देवास में। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका 2 मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है, 2 मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस रेशम के उत्पादन के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, किस रेशम के उत्पादन के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मलबरी सिल्क, इरी सिल्क, टसर सिल्क या मूंगा सिल्क। मलबरी सिल्क, इरी सिल्क, टसर सिल्क या मूंगा सिल्क। आंसर क्या होगा, इरी सिल्क के उत्पादन के लिए, इरी सिल्क के उत्पादन के लिए सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल कटिंग पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध जिला। Which district is famous for marble cutting and polishing? Which district is famous for marble cutting and polishing? रतलाम, सीहोर, ग्वालियर या कटनी। रतलाम, सीहोर, ग्वालियर या कटनी। तो आंसर क्या होगा, मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग के लिए इनमें से जो प्रसिद्ध स्थान है वो क्या है, कहां पर। आंसर होगा इसका डी, यानी कि कटनी। याद रखिएगा, मार्बल कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए, मार्बल कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए जो आपका स्थान है वो कौन सा है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध, वो कटनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर की स्थापना कब हुई थी। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी, 1917 में, 1969 में, 1904 में या 1942 में। आंसर क्या होगा इसका, गन कैरेज फैक्ट्री जो जबलपुर में अवस्थित है डिफेंस मिनिस्ट्री की, ये स्थापित हुई थी 1904 में। आंसर क्या होगा इसका, 1904 में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान उज्जैन में अवस्थित है। प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान उज्जैन में है, इसे 15 जनवरी 2016 को संस्थान का दर्जा दिया गया। बताएंगे संस्थान के रूप में दर्जा, तो ये बिल्कुल सही। देखिए आंसर क्या होगा इसका, ये यहां पर ये तो गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान हमने डिस्कस किया, नेशनल सोयाबीन रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, ये आपका कब स्थापित हुआ था, ये 1987 में, और ये जो है इंदौर में अवस्थित है, इंदौर में, ना कि उज्जैन में। और जो संस्थान के रूप में, एक इंस्टीट्यूट के रूप में इसे दर्जा दिया गया, पहले रिसर्च सेंटर के रूप में था, वो दिया गया कब, 15 जनवरी 2016 को। आंसर बिल्कुल सही है इसका। आंसर क्या होगा इसका, 15 जनवरी 2016 को, 15 जनवरी 2016 को। आंसर होगा इसका बी, संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में फूड पार्क अवस्थित है। किस जिले में फूड पार्क अवस्थित है बताना है। शिवपुरी में, भिंड में, छिंदवाड़ा में या उज्जैन में।
सॉरी अवस्थित नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, अवस्थित नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? देखिए शिवपुरी में यदि बात करें तो शिवपुरी में तो है बरूडी, यहां पर यदि बात करें भिंड में तो यहां पर भी है मालनपुर, यहां पर यदि बात करें छिंदवाड़ा तो यहां पर भी है बोरगांव। अब बचता है क्या? उज्जैन, यानी कि यहां पर आपका नहीं है। अवंती मेगा फूड पार्क है, लेकिन अवंती मेगा फूड पार्क उज्जैन में नहीं बल्कि देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहां पर अवस्थित है? वेयर इज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग बिस्किट्स फ्रॉम सोयाबीन लोकेटेड? सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहां पर अवस्थित है? सो ध्यान रखना है, सोयाबीन से बिस्किट बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर है? भोपाल में। एक और नया तथ्य आपको मिला, सोयाबीन से बिस्किट बनाने का, सोयाबीन से संबंधित रिसर्च सेंटर, प्लांट, कोऑपरेटिव सेक्टर का प्लांट और बिस्किट बनाने का कारखाना कहां पर है? सोयाबीन से, ये भोपाल में अवस्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहां पर अवस्थित है? इनमें से किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री अवस्थित है बताना है। किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री अवस्थित है? आंसर क्या होगा इसका? निषादपुरा में अवस्थित है। और निषादपुरा कहां पर है? ध्यान रखना है, निषादपुरा कहां पर है? निषादपुरा आपका भोपाल में अवस्थित है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बम कहां पर बनाया गया? अभी हाल ही में देश का सबसे बड़ा 500 केजी उसका वेट है, 500 केजी। सो ये बनाया गया है कहां पर? आपका खमरिया में। खमरिया कहां पर है? जबलपुर में। आयुध निर्माणी कार्यशाला में जबलपुर खमरिया में इसका देश का सबसे बड़ा बम, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 500 केजी का बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बैंक नोट प्रेस देवास की स्थापना कब हुई? When was the bank note press देवास established? बैंक नोट प्रेस देवास की स्थापना आपको बताना है कब हुई। बैंक नोट प्रेस देवास की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? आंसर क्या होगा इसका? बैंक नोट प्रेस देवास की स्थापना कहां पर? ये 1974 में। ये किसके लिए है? नोट छापने का कारखाना देवास में है। नोट जिस कागज में छपती है, कागज का कारखाना, सिक्योरिटी पेपर मिल उसे बोला जाता है, वो कहां पर है? वो आपका होशंगाबाद में। अखबारी कागज छापने का कारखाना कहां पर है? नेपा नगर बुरहानपुर में अवस्थित है। ओरिएंट पेपर मिल कहां पर अवस्थित है? ओरिएंट पेपर मिल आपका अमलई में अवस्थित है। सो एक साथ कई प्रकार के तथ्य आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कहां पर अवस्थित है? कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। कॉटन सीड एक्सट्रैक्शन प्लांट इनमें से कहां पर अवस्थित है? आंसर होगा इसका कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट अवस्थित है उज्जैन में। 63-64 में स्थापित किया गया। आंसर क्या होगा इसका? उज्जैन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम प्रसंस्करण संयंत्र कहां पर अवस्थित है? अफीम ओपियम प्रोसेसिंग प्लांट, ओपियम प्रोसेसिंग प्लांट इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? ओपियम प्रोसेसिंग प्लांट, देखिए यहां पर आंसर जो है इसका, आंसर होगा इसका नीमच। नीमच में ओपियम प्रोसेसिंग एंड एल्कोलाइट प्लांट भी अवस्थित है। जो ओपीएम प्रोसेसिंग है वो उसकी स्थापना 1935 में हो गई थी, 1935 में। आंसर क्या होगा इसका? सी, 1935। तिरोड़ी उकवा खदान किस खनिज से संबंधित है? तिरोड़ी उकवा खदानें जो हैं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खदानें हैं। और ये आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर अयस्क से संबंधित हैं, किस पर्टिकुलर खनिज से संबंधित हैं, किसके अयस्क हैं यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और ये किस जिले में है? तो जिला तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बालाघाट जिले में है तिरोड़ी उकवा। और ये मैग्नीज की खदानें हैं। ये किसकी है? मैग्नीज की खदानें हैं। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के तहत ये खदानें जो है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड यहाँ पर कार्यरत है मैग्नीज के उत्पादन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल स्प्रिंग फैक्ट्री कहां पर अवस्थित है?
इनमें से किस स्थान पर रेल स्प्रिंग फैक्ट्री आपको बताना है अवस्थित है? आंसर क्या होगा इसका? रेल स्प्रिंग फैक्ट्री सिथोली में अवस्थित है। और सिथोली कहां पर है? सिथोली आपका ग्वालियर में अवस्थित है। सिथोली कहां पर है? सिथोली ग्वालियर में है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर अवस्थित है? इनमें से किस स्थान पर सिक्योरिटी पेपर मिल अवस्थित है? देवास में, होशंगाबाद में, नेपानगर में या बिदिशा में? आंसर क्या होगा इसका? सिक्योरिटी पेपर मिल अवस्थित है नेपानगर में। और नेपानगर कहां पर है? बुरहानपुर में, याद रखना है। नेपानगर कहां पर है? नेपानगर बुरहानपुर में। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई? मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना आपको बताना है कब हुई है? 1969 में, 1982 में, 1942 में या 1971 में? मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना याद रखना है कब हुई? मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना 1982 में, 1982 में। आंसर होगा इसका मलाजखंड कहां पर है? कॉपर तांबे की खदान है और ये अवस्थित है बालाघाट जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कोलाइड फैक्ट्री किसके दायरे के तहत आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें जो है काफी लोग जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाँ, जल्दी से बताएंगे। गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कोलाइड फैक्ट्री, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत। ये फैक्ट्री भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत नीमच में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर होगा इसका फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट्स इट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर पीडीएफ यहाँ पर एजुकेटर कम्युनिटी पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, अभी चाहिए फॉलो कर लीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं और बैच कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ही सब्सक्रिप्शन से एमपीपीएससी प्री का, मेंस का, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स के मैगजीन सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स वर्चस्व नाम की, इसके अलावा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ये रेफरल कोड है PANDEY। इस रेफरल कोड का प्रयोग करके इस प्राइस के साथ, डिस्काउंट के साथ आप बहुत ही किफायती और एक स्ट्रक्चर्ड वे में संपूर्ण तैयारी आपकी सुनिश्चित होगी। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, इसमें सबसे किफायती 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 जो गाइडेंस प्राप्त होगा आपको, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस क्या है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी इस रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं और डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना है कि इस रेफरल कोड का प्रयोग आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर किसी भी कैटेगरी में, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी कैटेगरी का अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन है, इस रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी आपको प्राइजेस देख सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई यानी कि मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं ईएमआई के माध्यम से। ये सुविधा भी अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड से। लाइव या रिकॉर्डेड अपनी सुविधा अनुसार क्लासेस मिस हो जाती हैं तो बाद में भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, कंप्लीट सीसैट, इसके अलावा एफएलटी सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डाउट सॉल्विंग मेथड से अपने प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइव क्लास में। और ये आपका टेलीग्राम का चैनल है जहां से अपलोड करके क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बग्स फाउंड की एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, ये मेरा कोर्स जो है जस्ट आ रहा है बैच के साथ। बैच आप जो है आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लें। 4 में से 40 डेज का ये रिवीजन बैच है, 40 डेज का रिवीजन बैच है ये। तो इसमें मैं आपको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ हम लोग बजट भी डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करेंगे और आपकी एक कंप्लीट तैयारी भी होगी। सो जरूर इसका फायदा उठाएं, रिवीजन होगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच आप सभी को। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को दबा करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।